नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्टर 15 जगन्नाथ मंदिर में। आप सभी जानते हैं आज के दिन जगन्नाथ की यात्रा निकलती है। जगन्नाथ यानी कि हमारे लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया, जो अपने भाई बलदाऊ और अपनी बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर जाते हैं। आज के दिन यात्रा निकाली जाती है और जो कान्हा जी उनकी बहन और जो उनके भाई बलदाऊ हैं वो लगभग 8 से 9 दिन जो है अपनी मौसी के घर रहते हैं और उसके बाद फिर वापस अपने घर आते हैं। तो आइए जानेंगे एक बार यहाँ पर मौजूद लोगों से कि जो यात्रा है वो कहाँ जा रही है, कान्हा जी के मौसी का घर कहाँ पर है, कितने दिन रुकेंगे और वापस आएंगे, और वहाँ पर जो है क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं, किस तरीके से कान्हा जी की सेवा की जाएगी। मेरा नाम डी भारती। जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है, साल में एक बार निकलती है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है? क्या कहना चाहिए, तो हमारी ज़िंदगी में एक मकसद था, मंदिर जगन्नाथ मंदिर, और जगन्नाथ मकसद पूरा हो गया। उसके बाद इससे पार्ट ऑफ द गेम ये यात्रा जब तक ये मंदिर रहेगा या पूजा होता रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। सर क्या नाम है? मैं डॉक्टर PKM के दास, मेरे साथ हैं अशोक सेन जी, हरदीप महाजन जी। सर आज यात्रा निकलने वाली है, क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं और क्या विशेष रहने वाला है? रथ यात्रा में मौसी के घर जाते हैं प्रभु जगन्नाथ, दाऊ बलराम और बहन सुभद्रा जी। उनके साथ शस्त्र जाता है सुदर्शन। ये सारे अपने मौसी के घर सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए भक्तों के घर में जाते हैं। और कहीं पे भी ये वैष्णव सेक्ट का सबसे बड़ा विधा है जहाँ पे प्रभु अपने भक्तों के घर जाते हैं, उनके घर उनकी किचन से खाना खाते हैं, अपने उनके घर जाते हैं। यही है रथ यात्रा। 9 दिन तक मौसी के घर में रहेंगे। जो जिनके मौसी के घर में वो सभी भाई बन गए हमारे। तो दिस इज़ हाउ टू ही मेक्स कंफर्टेबल विथ एवरीबडी। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार? नॉर्मल रिचुअल्स होती है। प्रभु यहाँ से पहंडी होके रथ में बैठेंगे, लोगों ने हाथ में लेके जाएंगे, सभी के साथ मिलजुल के रथ खींचेंगे लोग। रथ अपने मौसी के घर तक जाएंगे 16 सेक्टर में। वहाँ पे भवन, एक टेम्परेरी भवन बनता है, वहाँ रहते हैं। वहाँ के जितने भी निवासी हैं वो उनको बेटा मानते हैं। मौसी के घर आएगा मौसी का बेटा, तो यही ये विधा है। 9 दिन के बाद फिर अपने घर आते हैं लौट के। अपने बीबियों को लेके नहीं गए थे साथ। माता लक्ष्मी जी और माता बिमला जी को साथ लेके नहीं गए थे। वो दोनों जैसे लौट के आएंगे ना, तीनों भाई बहन, ये दरवाज़ा बंद कर देंगे। कहिए अपना भाई बहन को साथ लेके चले गए, हमें तो लेके नहीं गए, तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। एक रात बाहर बिठा के रखेंगे रथ में। फिर प्रभु रसगुल्ला वगैरह ला के रिझा के कि भाई अगली बार ले जाऊँगा। यही होता है रथ यात्रा। दिस इज़ द ह्यूमननेस ऑफ आवर गॉड, कि भगवान जगन्नाथ जी का जैसे हमारे जैसे जीवन में जैसे चीज़ होता है, एग्जैक्टली सेम रिचुअल्स है। अगर आपकी बीवी को साथ आपने नहीं लिए, अपने भाई और बहन के साथ चले गए, घर में बीवी नाराज़ तो होएंगी, सज़ा भी मिलेगी। वो फिर रास्ते में बंद कर बाहर बिठा रखते हैं, सारे सोने की अलंकार पहन के फिर रिझाएंगे कि भाई इस बार ले जाएं, अगली बार ले जाएंगे पक्का। दिस इज़ हाउ द लाइफ गोज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सेन है। मैं यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? यात्रा निकाली जा रही है, ये एक्चुअली हमारा जो वैष्णव और सनातन धर्म का परंपरा है, और ये परंपरा आज नहीं हज़ारों सालों से है। जगन्नाथ जी जो है बेसिकली वो कृष्ण हैं, और ये 2 टाइम घर मैंने पब्लिक से मिलने के लिए सभी लोग हर साल जाते हैं भगवान से दर्शन करने के लिए। वो पब्लिक के दर्शन करने के लिए खुद मंदिर से बाहर आते हैं, एक स्नान पूर्णिमा के दिन और एक रथ यात्रा के दिन। तो इसीलिए आते हैं ताकि यहाँ पर जब रथ चले वहाँ अमीरी गरीबी
बीमारी, कोई भी बीमार आदमी हो, कोई छोटा से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, सबको वो सड़क में खड़ा कर देते हैं और सड़क से उनको दर्शन दे के ये मैसेज दे देते हैं जे कोई तुम्हें से कोई बड़ा नहीं है, सब सड़क की लेवल के आदमी हैं। आप लोग मिट्टी के साथ जुड़े हुए हो और मिट्टी से ऊपर के जाने की हम लोग को कोशिश नहीं करना चाहिए। और एक दूसरे की जो धर्म की जो परंपरा है, जो हमारा जो अंदर की जो परंपरा है, सनातन सर्वे भवतु सुखिना जो वाली बात है ना, वो इसको दर्शाता है। तो ये बहुत डीप रिचुअल्स है। इसको समझने के लिए आदमी के अंदर में जो आध्यात्मिक भाव है वो पैदा करना पड़ेगा, दानोली वो सोच सकता है, नहीं तो फिर वो उसके लिए तो एक कहानी है। वहाँ पे कोई भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन कुछ नहीं माने रखता। एवरीबडी उनके जो भक्त हैं, चाहे भक्त ना भी हो, जो उनकी सबसे बड़ा अगेंस्ट में था मुस्लिम धर्म, मुस्लिम समाज भी, वो उनका सबसे बड़ा भक्त है, भक्त सालबेग। वो भगवान जगन्नाथ जी की जितने लिखे हैं, क्या कविताएं लिखे हैं, आज भी जगन्नाथ मंदिर में उन्हीं कविताओं को, उन्हीं गीत को बोला है, गाया जाता है। वहाँ पे कुछ नहीं, ऑल ह्यूमननेस, एंटायरिटी में ह्यूमननेस है। कैसे भगवान अपने भक्तों की घर जाके उनके हाल चाल पूछते हैं और उनकी सुख दुख में भागीदार रहते हैं। जो खाएंगे, मेरे घर में जो बन रहा है, मौसी के घर में मौसी जो खिलाएगी वो खाएगी। सर क्या क्या तैयारी कर रखी है आपने? मौसी जी के लड़के हैं आप, तो कान्हा जी आ रहे हैं आपके घर, क्या क्या तैयारियाँ की हैं? हमने उनका एक मेक शिफ्ट पंडाल सजाया हुआ है, वहाँ इनके स्वागत की तैयारी हो रखी है। सुबह शाम आरती होगी, भजन कीर्तन होगा, भोग इनको लगाया जाएगा विधि अनुसार, जो भी इनका विधि है। और रोज़ शाम को वहाँ भगत लोग मिल बांट कर भजन करें, सामूहिक लंगर लगता है। कोई भी आदमी आता जाता, कोई भी भगत बिना कास्ट क्रीड के कोई भी आके उस भोजन प्रसाद को पा सकता है। बस जगन्नाथ जी आपके घर आ रहे हैं, 8 दिन तक रुकेंगे, कितनी खुशी हो रही है? मैं तो इस संस्था से पिछले 7-8 साल से जुड़ा हूँ। जब से जुड़ा हूँ उन्होंने मेरे को ये एक ड्यूटी दे रखी है, तो मैं बड़े मन से निभाता हूँ। और यात्रा जब ख़त्म होगी तो ये सोचता हूँ अगला साल कब आएगा। मैं इंतज़ार में ही रहता हूँ कि अगला साल आए तो फिर ये सेवा का मौका। क्या नाम है? सुभाष नायक। क्या कहना चाहेंगे? जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है, ये यात्रा जो है लगभग कितने सालों से निकल रही है? देखो, ये मंदिर हमारा कम से कम 30 साल पुराना मंदिर है, और ये रथ यात्रा हमारे 25 साल हो गए, कम से कम निकल रहा है। 25 साल हो गया, हर साल निकल रहा है। और ये भाग्य मंदिर जो है हमारा 15 साल हो गया तैयार हुआ है। खासियत ये है, देखो क्या है, साल में एक बार, एक हफ्ते के लिए भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन के साथ, भाई के साथ और अपने मौसी के घर जाते हैं। 7 दिन 9 दिन वहाँ रहते हैं। 9 दिन के बाद ये वापस आते हैं। तो क्या तैयारियाँ की गई हैं मौसी के घर पर? मौसी के घर पे 9 दिन वहाँ पे हमारा खाना पीना होगा, सुबह से लेकर शाम तक। दोपहर का भंडारा है, रात का भंडारा है। वहाँ जितने भी बंदे हैं हमारे आसपास, वो भी अपने आप भगवान के दर्शन आराम से। ऐसे भगवान तो निकलते नहीं हैं कभी भी अपने मंदिर से, एक साल में एक बार ही निकलते हैं भाई के साथ। वहाँ पे दर्शन देते हैं सबको, खुले दर्शन होता है।